नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के अब उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अब ये साफ झलकता है कि जो ये शिवसेना उद्धव ठाकरे है ये पूरी तरह कांग्रेसीकरण इसका हो गया है और ये अब कुछ ऐसा करने का विचार कर रहे हैं जिससे देश में माहौल खराब हो। इसको लेकर अब जो प्रतिक्रिया आ रही है उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद, लोगों की मांग है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेते हुए हेट स्पीच का केस इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। इसको लेकर के हिंदूवादी संगठन भी बाकायदा कोर्ट में जाने चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के उद्घाटन के दिन को लेकर के यह घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उस दिन जो लोग इकट्ठा होंगे उनके साथ गोधरा जैसा कांड होगा। यानी राहुल गांधी के अलावा जिस तरह से उसके INDIA गठबंधन के ये हिस्सा हैं, इन लोगों का कोई ऐसा प्लान है जिसके कारण राम मंदिर के उद्घाटन में जाने वाले कार सेवक कहिए या उनको सनातनी कहिए या राम भक्त कहिए, क्या उनके सहारे फिर से एक बार देश के अंदर माहौल खराब करने का एक प्रयास ये विपक्षी दलों के लिए हो रहा है, इनके जरिए हो रहा है। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल क्या होगा, कल कौन सी घटना होगी, कौन सी दुर्घटना होगी, इसको कोई भी बड़े से बड़ा ज्योतिषी केवल अनुमान लगा सकता है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे का बयान आया है, इसी तरह का बयान पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी दिया था और उस समय यह लग रहा था कि सत्यपाल मलिक जिस तरह के बयान दे रहे थे वो CRPF को लेकर दे रहे थे, पुलवामा अटैक को लेकर दे रहे थे और वो बोलते रहते हैं। कुल मिलाकर यह दिख रहा था कि वो एक ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी को अगर कोई घेर सकता है कटघरे में तो वो मैं हूं। और यह विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं की बीमारी है कि वो एक से एक बढ़कर मोदी पर प्रहार करना, मोदी को गाली देना। लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे ने किया है ये तो हिंदुत्व पर प्रहार है, ये सनातन पर प्रहार है, ये राम भक्तों पर प्रहार है कि आप किसी सरकार के विरुद्ध बोलें। ये राजनीतिक दल का नेता होने के कारण आपका अधिकार है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की आलोचना करें, आप भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार के जो काम हैं उनकी आलोचना करें। आप महाराष्ट्र के नेता हैं, आप वहां की सरकार की खूब कामों की आलोचना करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि राम सेवक जो जाएंगे, जो अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे, राम जी के दर्शन करके जब लौटेंगे तो गोधरा जैसा कांड हो जाएगा। आप तो उन बाला साहब ठाकरे की संतान है। आपको कहना चाहिए कि इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जब तक इस देश में शिवसेना है कि कोई भी हिंदू की तरफ आंख उठाकर देख ले। यदि उद्धव ठाकरे जी इस तरह का बयान देते तो लोग कहते ये वही बयान है जो बाला साहब ठाकरे दिया करते थे। उन्होंने गारंटी दी थी कम से कम महाराष्ट्र के अंदर किसी हिंदू के साथ कुछ अत्याचार होगा, शिवसेना वहां खड़ी होगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उद्धव ठाकरे वहां ये भाषण दे रहे थे और उन्होंने बोला तो उसके बाद तालियां बजा रहे थे। तो क्या एक ताज्जुब की बात है, क्या वो ताली बजाने वाले शिवसैनिक हैं जो हिंदुओं पर हमला होने की बात पर ताली बजा रहे हैं? आपको बता दूं कहा क्या है, ये जो जिसको लेकर बवाल हो गया है महाराष्ट्र के जलगांव में, ये जो उद्धव ठाकरे हैं ये बोलते हैं आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से हिंदुओं को बुलावा जाएगा। ठीक बात है। और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटते हुए गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? ये जो है उद्धव ठाकरे को बताना होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से देश की एजेंसियों को कहता हूं कि वो विधिवत एक FIR दर्ज करें कि क्या देश का विपक्ष राम भक्तों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। सत्यपाल मलिक हो या अब ये उद्धव ठाकरे, इनके खिलाफ एक FIR दर्ज होनी चाहिए। हो सकता है विपक्षी पार्टियों का कोई षड्यंत्र हो और इनके मुंह से निकला है तो ये ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका आरोप मोदी पर मढ़ दिया जाएगा और ऐसा कर दो। नहीं तो राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा उसकी डेट जनवरी को रखी गई है, जनवरी 2024। अभी चल रहा है सितंबर, नवंबर, अक्टूबर,
दिसंबर, ये 3 महीने बीच में हैं। सवाल ये उठ रहा है कि 4 महीने, लगभग 3.5-4 महीने पहले, 4 महीने पहले उद्धव ठाकरे, सत्यपाल मलिक को ये कैसे पता लगा कि जो राम भक्त जाएंगे उनको डब्बे में जला दिया जाएगा? क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है? आपको बताएं, ये पहली बार नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि मणिपुर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ वो भी प्री प्लान था, क्योंकि देश के अंदर G20 सम्मेलन होना है। उसके पहले ये तैयारी की गई कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में, आप देखिए वो जो विवाद है वहाँ, कुकी और नागा और मैतेई समाज का विवाद पुराना है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर वहाँ तैयारियां की गई, हिंसा की, हथियार इकट्ठे किए गए, हथियार लूट लिए गए, वो पूरा प्लान था कि वो नॉर्थ ईस्ट जलता रहे और उसकी आग दिल्ली तक फैलती रहे, और दिल्ली में जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होंगे उस समय एक मैसेज जाए कि भाई भारत तो बहुत दंगे का देश है, यहां तो जो है अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, वनवासियों पे हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को वनवासी कहते हैं भी, वनवासी, आदिवासी, पर्वतवासी। ये तो ये दिखाने की जरूरत थी कि जो एसटी लोग हैं यहां पर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसी तरह आप याद करिए किस तरह का एक प्लान किया गया हरियाणा के नूह में। नूह की जो यात्रा है नल्लड़ की, हर साल होती है, कभी भी हमला नहीं होता, इसी तरह यात्रा निकलती है। इस बार क्यों? G20 सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए उनकी प्लान थी कि ये G20 सम्मेलन, क्योंकि जब ये होगा यहाँ 8, 9, 10 तारीख में यहाँ लोग इकट्ठे होंगे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली से सटा हुआ वो एरिया है, और वहाँ आगाजनी लूट इस तरह की कर दी जाए, दंगे भड़का दिए जाएं। इसके विरुद्ध में जब पुलिस और सेना उतरेगी तो जिस समाज पर लाठियां पड़ेंगी, जो बुलडोजर चलेगा, जो कार्रवाई होगी दंगाइयों पर, इसको ऐसे दिखाया जाएगा जैसा राहुल गांधी चाह रहे हैं। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाएंगे, और प्लान पहले से तय था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाएंगे। इधर यहां नल्लड़ वाले हिंसा में दंगे के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, लोगों को गिरफ्तार कर रही होगी, मनोहर लाल खट्टर बुलडोजर चलवा रहे होंगे, और राहुल गांधी उस समय यूरोप की यात्रा पे होंगे और वहां बैठकर विदेशी मीडिया के बीच कह रहे होंगे जो उन्होंने कहा है। क्या कहा उन्होंने? वो स्क्रिप्ट पहले लिखी गई कि भारत के अंदर 20 करोड़ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब आप में से जो लोग नल्लड़ हरियाणा को जानते हैं, क्या ऐसा है? नहीं है, उल्टा है। लेकिन राहुल गांधी की स्क्रिप्ट तो तैयार है कि एक तरफ हरियाणा में ऐसा होगा, फिर मैं विदेश यात्रा पे जाऊंगा, दिल्ली में विदेशी मेहमान जुटे होंगे, मोदी जी भारत का मान बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजें कर रहे होंगे कि दुनिया में भारत का एक छवि अच्छी जाए कि भाई दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत विश्व गुरु है। और देखिए कैसा वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत सरकार ने दिया, मोदी जी की कूटनीति के कारण से दुनिया की महाशक्ति जो भारत की बल्ले बल्ले कर रही है, जय जयकार कर रही है, वो कैसे कर रही है? ये विपक्षी पार्टियों को तो सहाता नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के कहने पे ही पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्योंकि गठबंधन में रहे हैं महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी में, तो क्या उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी के कहने पे ही इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या कोई साजिश षड्यंत्र इन्होंने तैयार किया है कि इस तरह का हमला कराएंगे और उसके बाद कहेंगे देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, मोदी जी ने करा दिया? सोचिए, जिसकी सत्ता है, जो सत्ता में बैठा है और जिसका जीवन राम भक्तों की रक्षा के लिए है, जिसका जीवन, जिस पर यह आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए है, जो नरेंद्र मोदी राजनीति में आया ही सनातन की स्थापना के लिए है, राम राज्य की स्थापना के लिए है, राम मंदिर के निर्माण के लिए है, हिंदुओं की रक्षा के लिए, और हिंदुओं को, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में जो मोदी आया है, उस मोदी पर यह आरोप लगाएं कि मोदी हिंदुओं पर हमले करवा रहा है। ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे सेना जो चौकसी कर रही है हमारी सीमा पर, उस सेना के किसी सिपाही जाबाज पर, किसी मिलिट्री के अफसर पर यह आरोप लगाए कि वो विदेशी दुश्मन की मदद कर रहा है। यह ऐसा है बिल्कुल जैसा कोई यह कहे कि मां अपने बच्चों को मार रही है। नरेंद्र मोदी कोई एक साधारण इंसान नहीं है,
वो अवतार पुरुषों की श्रेणी में मैं मानता हूं। उनके पास जो दिव्य शक्तियां हैं वो उनकी तपस्या के कारण है। उनका जीवन एक तपस्या है। यदि आप सुबह से लेकर रात तक की उनकी दिनचर्या नोट करेंगे तो आप हैप में रह जाएंगे कि एक आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे ऐसा जीवन जी सकता है। 3, 4, 5 घंटे की नींद अनवरत, बिना छुट्टी, बिना थके, बिना रुके। आप में से किसी ने देखा कि कभी मोदी जी कोई मीटिंग ले रहे हैं और उनकी जम्भाई की कोई फोटो वीडियो आपने देखी हो? नहीं दिखेगी। तो ये जो उद्धव ठाकरे का बयान आया है ये पूरी तरह विवादित है। और इस पर लेकर आपको बता दूं, जो अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास हैं, वो प्रधान पुजारी हैं राम मंदिर के, वो कहते हैं कि ये कांग्रेस के संपर्क में आ गया है। कांग्रेस के साथ आने से उद्धव ठाकरे की आज ये स्थिति हो गई है कि ये दुश्मनों वाली भाषा बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो दावा करते हैं कि राम मंदिर में जब भव्य राम का मंदिर की स्थापना होने के बाद उद्घाटन होगा, जब राम जी की स्थापना हो जाएगी, ये भव्य मंदिर हो जाएगा, तो राम जी इस देश में पुनर्स्थापित अपने स्थान पर हो जाएंगे। तो जो राम भक्त होंगे उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई, जिन्होंने राजनीतिक पार्टी ही केवल हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाई, वो आज ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमला होगा। गोधरा जैसा, शर्म में डूब मरो जो ऐसा कहने वाले हैं। मैं उद्धव ठाकरे को नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज पूरा देश कह रहा है कि ये इस तरह के लोग कौन हैं जो इस देश में हिंदुओं के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर अयोध्या गए तो हमला हो जाएगा। क्या इसके पीछे उद्धव ठाकरे की सोच ये है कि अयोध्या में जब राम मंदिर की स्थापना होकर उसका उद्घाटन हो रहा है, जब जनवरी महीने में वहां राम भक्त इस भय से ना पहुंचे, क्या ये चाहते हैं? क्या साजिश है? इसका तो खुलासा जांच एजेंसी ही करेंगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पूरे देश की ये आवाज है कि अब जो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत हो गई लल्लो चप्पो, बहुत नरमाई हो गई। अब इनके साथ सख्ती बरतने की जरूरत है। जो हिंदुत्व के विरोध में बोलेगा, जो सनातन के विरोध में बोलेगा, जो राम के विरोध में बोलेगा, बख्शने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कानून बदलो, कानून बदलो। ये बहुत दिनों से मांग उठ रही है, कानून बदलो। जो भी हिंदुत्व, हिंदू पे प्रहार करे, झूठ बोले, राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, राष्ट्र के विरुद्ध बोले, उसको रासुका की धाराओं में जेल के अंदर ठूस दो, उसका नार्को टेस्ट करो। ये जरूरी है कि उद्धव ठाकरे का और सत्यपाल मलिक का भी अब नार्को टेस्ट होना चाहिए, और होना चाहिए राहुल गांधी का भी, ताकि पता चले कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए ये जो विपक्षी पार्टी हैं कौन सा षड्यंत्र करने जा रही हैं। हमारे कानून में परिवर्तन कर दो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बीच में दखल कर देगा और नार्को टेस्ट तो भूल ही जाओ। लेकिन अब कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए ऐसे लोग नार्को टेस्ट के अलावा कोई आपको बता नहीं सकते। वीवीआईपी लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कोई 3rd डिग्री तो इनको डंडा मारकर पुलिस पूछ नहीं सकती। इसलिए नार्को टेस्ट का कानून बदलें कि जहां राष्ट्र की बात आ जाए, जहां देश का माहौल खराब करने की बात आ जाए, ऐसे नेताओं को पकड़कर नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि षड्यंत्रों का खुलासा हो चुके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपके सोर्स हैं, इस वीडियो को पूरे देश में पहुंचाइए, मोदी जी तक पहुंचाइए, कानून मंत्री तक पहुंचाइए और अमित शाह तक पहुंचाइए, ताकि ये मजबूर हो जाएं। इन दोनों नेताओं को, कम से कम ये जो 3 नेता हैं, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और तीसरा सत्यपाल मलिक, इन तीनों को FIR करके इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी करें, इंट्रोगेशन करें और इनसे पूछें। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई बड़ा षड्यंत्र ये करने में विपक्षी दल कामयाब हो जाएं और 2024 में मोदी जी को हराने के लिए ये एक आर्टिफिशियल मुद्दा बनाने में फिर से सफल हो जाएं। वंदे मातरम।